जिन्हें अक्सर प्रायोगिक मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ने मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन और अटकलों के दायरे से निकालकर एक अनुभवजन्य विज्ञान के रूप में स्थापित किया। उनका जन्म 6 अगस्त 1989 से कैनेडा के एक छोटे से शहर निकारो में हुआ था। उनके पिता एक लूथरन मंत्री थे और उनका परिवार बौद्धिक गतिविधियों में गहराई से डूबा हुआ था। नाचपन में जो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय व्यायामशाला में प्राप्त की, जहां उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया। अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वह हेरिसबर्ग विश्वविद्यालय चले गए। यहीं पर शरीर विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ने लगी, जिसने उनके भविष्य के काम की नींव रखी। उन्होंने प्रसिद्ध शरीर विज्ञानी हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज के सहायक के रूप में काम किया। हेल्महोल्ट्ज के साथ काम करने के दौरान ही वुंट ने मानव चेतना के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तरीकों को लागू करने के विचार की कल्पना महसूस किया कि मन वैज्ञानिक जांच का विषय हो सकता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था, जिसने मनोविज्ञान के एक नए युग की शुरुआत की। वुंट ने लीप्जिग विश्वविद्यालय में पहली बार औपचारिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। यह घटना आधुनिक मनोविज्ञान के जन्म का प्रतीक है। प्रयोगशाला शुरू में एक छोटे से कमरे में स्थित थी, लेकिन जल्द ही इसका विस्तार हो गया। दुनिया भर से छात्र वुंट के साथ अध्ययन करने के लिए लीप्जिग आए। इन छात्रों ने बाद में अपने अपने देशों में मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयोगशाला में धारणा और प्रतिक्रिया समय पर प्रयोग किए। उन्होंने आत्मनिरीक्षण नामक एक विधि का उपयोग किया, जिसमें प्रतिभागियों को अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। यह एक कठोर और नियंत्रित प्रक्रिया थी। वुंट का लक्ष्य चेतना के मूल तत्वों या संरचनाओं की पहचान करना था। इस दृष्टिकोण को संरचनावाद के रूप में जाना गया। उन्होंने तर्क दिया कि सचेत अनुभव को संवेदनाओं और भावनाओं में तोड़ा जा सकता है। गोल संवेदनाओं और सुखद भावना के संयोजन से बनता है। वुंट ने प्रतिक्रिया समय को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का विकास और उपयोग किया। एक क्लासिक प्रयोग में एक प्रकाश या ध्वनि के प्रति प्रतिभागी की प्रतिक्रिया की गति को मापना शामिल था। उन्होंने पाया कि जटिल मानसिक कार्यों में सरल कार्यों की तुलना में अधिक समय लगता है। यह मानसिक प्रक्रियाओं की अवधि को मापने का एक तरीका था। वुंट ने शारीर के मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक एक अभूतपूर्व पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहली प्रमुख पाठ्य पुस्तकों में से एक मानी जाती है। इसमें उन्होंने अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया कि मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में कैसे अध्ययन किया जाना चाहिए। वुंट ने स्वैच्छिकवाद वॉलंटारिज्म के विचार का भी प्रस्ताव रखा। यह इस बात पर जोर देता है कि मन सक्रिय रूप से अनुभवों को व्यवस्थित और संश्लेषित करता है। उन्होंने एपेरसेप्शन ऑब्सेप्शन की अवधारणा पेश की, जो उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एपेरसेप्शन सचेत अनुभव का केंद्र है। अपने करियर के अंत में
वुंट ने अपना ध्यान सांस्कृतिक मनोविज्ञान की ओर लगाया। उन्होंने वोल्कर साइकोलॉजी विल्कब सिचोरोगी नामक 10 खंडों का एक विशाल काम लिखा। इस तरह से एलिसंडे ताफे अतिया होलो बुपुखे अनिया ननसी एलिजे आचार मंतेरी सचे यारियात सतोए मिथकों, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवहार जैसे उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का पता लगाया। उनका मानना था कि इन घटनाओं का अध्ययन केवल प्रयोगशाला प्रयोगों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इससे उन्हें ऐतिहासिक और मानव शास्त्रीय तरीकों की आवश्यकता थी। उनके कई छात्रों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर पहली मनोविज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की। जेम्स मैकिन और एडवर्ड टिचनर उनके सबसे प्रसिद्ध छात्रों में से थे। टिचनर ने वुंट के संरचनावाद को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया और इसे और विकसित किया। हालांकि बाद में मनोविज्ञान में अन्य मकैतव फकर जैसे व्यवहारवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से अलग तके गए। इन नए दृष्टिकोणों ने वुंट के काम की सीमाओं की आलोचना की। व्यवहारवादियों ने तर्क दिया कि केवल अवलोकन योग्य व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। आत्मनिरीक्षण की व्यक्तिपरक प्रकृति के लिए भी आलोचना की गई थी। इन आलोचनाओं के बावजूद वुंट का योगदान मौलिक बना हुआ है। उन्होंने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक काम। उनकी प्रयोगशाला ने भविष्य के मनोवैज्ञानिकों की पीढ़ियों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। उन्होंने अनुसंधान के लिए कठोर अनुभवजन्य तरीकों के महत्व पर जोर दिया। विल्हेम वुंट का 3 अगस्त से 19 को 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने मनोविज्ञान के अध्ययन को स्थायी रूप से आकार दिया। आज जब कोई छात्र मनोविज्ञान का परिचयात्मक पाठ्यक्रम लेता है तो वह अनिवार्य रूप से विल्हेम वुंट के बारे में सीखता है। वह इस क्षेत्र के इतिहास में एक विशाल व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। मनोविज्ञान को एक विज्ञान बनाने का उनका सपना पूरी तरह से साकार हुआ। उनकी प्रयोगशाला की स्थापना को मनोविज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। वुंट ने अपने जीवन काल में 80 अधिक से अधिक पृष्ठ लिखे, जो एक अद्भुत बौद्धिक व्यक्ति अद्वैत से वो न केवल एक वैज्ञानिक थे के उनका काम आज भी दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों को प्रेरित और सूचित करता है। वुंट ने चेतना के अध्ययन को मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय बनाया। उन्होंने तर्क दिया कि मनोवैज्ञानिकों को तत्काल अनुभव का अध्ययन करना चाहिए। अनुभव का उनकी पद्धति ने आत्म रिपोर्टिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया। वुंट ने भावनाओं को 3 आयामों में वर्गीकृत किया: सुखद, दुखद, तनाव, आराम और उत्तेजना, शांत। यह भावनाओं का एक प्रारंभिक और प्रभावशाली सिद्धांत था। वुंट का मानना था कि इच्छा और पसंद मानव अनुभव के आवश्यक पहलू हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्वैच्छिकवाद कहा। उन्होंने मनोविज्ञान में पहली अकादमिक पत्रिका फिलोसोफिशे स्टुडियन की स्थापना की। इस पत्रिका ने नए क्षेत्र में अनुसंधान के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। वुंट के लीप्जिग संस्थान ने सैकड़ों डॉक्टरेट छात्रों को स्नातक किया। मनोविज्ञान पर उनका प्रभाव केवल अकादमिक नहीं था, बल्कि यह इस बात को भी प्रभावित करता था कि लोग खुद को कैसे समझते हैं। उन्होंने हमें मन की जांच के लिए एक शब्दावली और एक विधि प्रदान की। संरचनावाद अंततः एक प्रमुख स्कूल के रूप में फीका पड़ गया, लेकिन इसका प्रभाव बना रहा। इसने बाद के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान किया।
वुंट का काम शरीर और मन के बीच के जटिल संबंध पर प्रकाश डालता है। वह एक सच्चे अग्रणी थे जिन्होंने एक अज्ञात बौद्धिक क्षेत्र में प्रवेश किया। मनोविज्ञान के विज्ञान की उनकी दृष्टि ने इस क्षेत्र को दशकों तक निर्देशित किया। उनकी विरासत मनोविज्ञान की हर पाठ्यपुस्तक और हर कक्षा में जीवित है। विद्यमान वुंट को समझे बिना आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को समझना असंभव है। उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया जिसके भीतर मन का वैज्ञानिक अध्ययन फल फूल सकता था। उनकी कठोरता और विस्तार पर ध्यान देना आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक मानक निर्धारित करता है। वो वास्तव में मनोविज्ञान के इतिहास में एक टाइटन थे। वुंट ने अपने शोध में प्रतिक्रिया समय को मापने के लिए मेट्रोनोम और क्रोनोस्कोप का उपयोग किया। उन्होंने चेतना की धारा को उसके घटक भागों में तोड़ने की कोशिश की। उनके आलोचकों ने तर्क दिया कि चेतना का अनुभव समग्र है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के उदय के लिए प्रमुख तर्कों में से एक था। वुंट ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष अपने वोल्कर साइकोलॉजी परियोजना के लिए समर्पित कर दिए। यह काम उनके पहले के प्रयोगशाला आधारित शोध से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान था। यह उनके बौद्धिक हितों की चौड़ाई को दर्शाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन की एक शाखा से एक स्वतंत्र अनुशासन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया। उनकी प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग आज के मानकों के अनुसार सरल लग सकते हैं, लेकिन वे उस समय क्रांतिकारी थे। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को उन प्रश्नों पर लागू किया जो पहले केवल दार्शनिकों द्वारा पूछे जाते थे। वुंट का प्रभाव उनके प्रत्यक्ष वंशजों से परे तक फैला हुआ है। मनोविज्ञान में हर कोई सही किसी न किसी तरह से उनके काम से प्रभावित है। उन्होंने मानव मन के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मंच तैयार किया। वुंट ने अपने करियर की शुरुआत एक चिकित्सक के रूप में की, लेकिन उनकी सच्ची पुकार मन के अध्ययन में थी। उनकी बौद्धिक यात्रा शरीर विज्ञान से मनोविज्ञान और फिर मानव विज्ञान तक फैली हुई है। वुंट ने अपने छात्रों को कठोर और व्यवस्थित होने के लिए प्रशिक्षित किया। उनकी प्रयोगशाला केवल एक शोध केंद्र नहीं थी, बल्कि एक प्रशिक्षण मैदान भी थी। वुंट ने मनोविज्ञान के लिए एक पहचान बनाई जो इसे अन्य विज्ञानों से अलग करती है। उन्होंने दिखाया कि मानसिक घटनाओं को मापा और परिमाणित किया जा सकता है। यह एक गहरा बदलाव था कि कैसे मानव अनुभव को समझा गया था। वुंट का संरचनावाद, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जैसे बाद के स्कूलों के लिए एक पन्नी के रूप में कार्य करता। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का विकास बहुत अलग होता। वुंट ने अपने समय के बौद्धिक माहौल को प्रतिबिंबित किया, जिसमें विज्ञान और प्रगति में बहुत विश्वास था। वह सही समय पर, सही जगह पर सही व्यक्ति थे। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, ये समर्पण और एक साहसिक दृष्टि की शक्ति का एक वसीयतनामा है। वुंट ने हमें सिखाया कि अपने आंतरिक संसारों का पता लगाने के लिए हमें बाहर की ओर देखने और कठोर तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। मनोविज्ञान का क्षेत्र हमेशा विल्हेम वुंट का ऋणी रहेगा। वुंट ने चेतना को एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखा, न कि एक निष्क्रिय अवस्था के रूप में। में उन्होंने अपने व्याख्यानों से बड़ी भीड़ को आकर्षित किया, जो उनकी वाक्पटुता और विचारों के लिए जाने जाते थे। मनोविज्ञान का लक्ष्य सचेत अनुभव की व्याख्या करना था। उन्होंने मानसिक तत्वों के संश्लेषण के नियमों की खोज करने की कोशिश की। वुंट का दृष्टिकोण समग्र और विश्लेषणात्मक दोनों था। उन्होंने मनोविज्ञान के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की कल्पना की, जिसमें प्रयोगात्मक और गैर प्रयोगात्मक दोनों तरीके शामिल थे। वुंट ने अपने जीवन के दौरान जबरदस्त सम्मान और कई पुरस्कार प्राप्त किए। बल्कि उनके द्वारा बनाए गए संस्थान में भी है। वुंट ने दिखाया कि मन के सबसे निजी पहलुओं का भी वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता।
ऐसे ही जहाँ भाई से गए चौवन अन्य अतिहान सदियों बनियाद से वह इसके साचारी से जो शरीर विज्ञान और दर्शन को मनोविज्ञान के नए क्षेत्र से जोड़ते थे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सभी विज्ञान एक साहसिक प्रश्न से शुरू होते हैं। क्या मन का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है? वुंट ने अपने छात्रों को न केवल सिद्धांत सिखाए बल्कि उन्हें वैज्ञानिक जांच की कला में भी प्रशिक्षित किया। प्रयोगशाला में हर अवलोकन को सावधानी पूर्वक दर्ज किया जाता था और विश्लेषण किया जाता था। वुंट ने मानसिक कालक्रम मेंटल क्रोनोमेट्री के क्षेत्र का बीड़ा उठाया। है उन्होंने पाया कि एक विकल्प बनाने में लगने वाला समय एक सरल प्रतिक्रिया से अधिक था। यह मानसिक प्रसंस्करण के समय को मापने में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि थी। वुंट का काम आज की संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान का अग्रदूत था। इन्होंने अपने समय से बहुत आगे थे, उन सवालों की खोज कर रहे थे जिनका आज भी अध्ययन किया जा रहा है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज एक सतत यात्रा है। विल्हेम वुंट ने उस यात्रा पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने मनोविज्ञान को एक ऐसा उपहार दिया जिसे कभी नहीं चुकाया जा सकता। उनकी प्रयोगशाला एक प्रकाश स्तंभ थी जो मन के अंधेरे महासागर में प्रकाश डालती थी। वुंट ने अपने पीछे सिर्फ किताबें और सिद्धांत ही नहीं छोड़े बल्कि एक पूरी नई वैज्ञानिक संस्कृति भी छोड़ी। यहाँ है एक आयोजक और एक दूरदर्शी थे। मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनका स्थान हमेशा के लिए सुरक्षित है। वुंट ने हमें दिखाया कि मानव अनुभव के सबसे व्यक्तिपरक पहलुओं को भी वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जा सकता है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प दुनिया को बदल सकता है। विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान के लिए दरवाजा खोला और यह तब से खुला हुआ है।